आप देखो, संतों के पास शिष्य समर्पित हो जाते हैं। समर्पित होने के बाद भाई भिक्षावृत्ति कही जाती है ना, भिक्षावृत्ति सुना ही होगा। भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा का अर्थ क्या है? आज भी आप चले जाओ वृंदावन वगैरह, या ये जैन मुनि होते हैं, बौद्ध धर्म वाले होते हैं, आज भी भिक्षावृत्ति है। भाई भिक्षा का अन्न खाना है। अब भिक्षा का अर्थ क्या था? भिक्षा भिक्षा नहीं है, भिक्षा में शिक्षा है, और इसको मधुकरी का रूप दिया जाता है। भिक्षा से शुरू होके मधुकरी कहने लगते हैं भक्त इसको, जो असल मंजिल पर खड़े होते हैं। सबने सोचा अन्न मांग के खाना भिक्षा है। अन्न मांग के खाना भिक्षा नहीं होता है। भिक्षा क्या होता है? भिक्षा होता है कि जिसमें हम मान अपमान में सम होते हैं, उसको कहते हैं भिक्षा। अब ये कहेंगे भिक्षा के अन्न से मन शुद्ध होता है। भिक्षा के अन्न से मन शुद्ध नहीं होता। पर जब भिक्षा के लिए निकलते हैं, जो मान अपमान मिलता है और फिर उसको सहन करके जो हम समता में स्थित होते हैं, वो समता शुद्धि है मन की। भिक्षा का तो अर्थ ही है, सबने सोचा रोटी मांग के खा ली, भिक्षा हो गई, आसान हो गया। ये कोई भिक्षावृत्ति का अर्थ ही नहीं है। अब जब जाओगे भिक्षा के लिए, कहीं अच्छा मिलेगा, कहीं बुरा मिलेगा। हर तरह से होता है। कोई स्वागत करेगा तो कोई धिक्कार भी देगा। कोई प्यार से भिक्षा देगा, कोई कहेगा हट्टे कट्टे हो, कमा के खा लो। बेइज्जतियां भी तो मिलती हैं, अपमान भी तो मिलते हैं। अब उस समय उस अपमान को भी सहन कर जाए, सामने वाले के लिए कोई बुरी भावना मन में ना आए, अपने अंदर में ऐसा ना महसूस हो कि मुझे क्या ज़रूरत है इस मार्ग पर चलने की, यहाँ तो अपमान होता है, यहाँ तो दुख मिलता है। समता भाव में रहे तो सही मायने में मधुकरी हो गई। वो मधु जैसी मिठास फील कर पाए, मान में अपमान में। ये तो संतों की युक्ति थी। अब अगर अगले को बिठा के सीधा संत बना दिया जाए, कारण ही नहीं आएगा सामने। कारण नहीं आएगा तो वो समभाव में कैसे स्थित होगा? तो युक्ति खेली गई कि पहले शिष्यों के लिए ज़रूरी किया गया भिक्षाटन। भाई जाओ तुम भिक्षा लेके आओ। पर इस भिक्षा के पीछे अर्थ था अगलों का समत्व योग में स्थित कराना उनको।